खबर सिरसा से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। कबीरदास जयंती राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने स्वागत मुख्यमंत्री का किया। वायुसेना केंद्र पर बुके देकर गोविंद कांडा ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत कर रहे हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने किया। वायुसेना केंद्र पर बुके देकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया गया है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। संत कबीरदास की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम के अंदर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। और जैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में पहुंचे, सिरसा पहुंचे, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बुके देकर स्वागत किया। एक भव्य स्वागत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का किया गया है। और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीरदास जी की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत कर उनको नमन किया, उनके विचारों को नमन किया। और अब कुछ ही पल के अंदर, कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो सिरसा से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बुके देकर स्वागत किया। एक भव्य स्वागत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इस दौरान किया गया। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन संत कबीरदास जी की जयंती पर, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत कर रहे हैं। और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और लगातार सैनी सरकार और लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुओं के सम्मान में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनमें लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करते हुए नजर आते हैं। वहाँ पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आते हैं, गुरुओं के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाते हुए नजर आते हैं। और आज इसी कड़ी के अंदर सिरसा के अंदर भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, कितनी देर बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं? ये निश्चित रूप से हमेशा सबसे अहम बात है कि महापुरुषों की जयंतियों का जो मनाने का सिलसिला राज्य स्तर पर सरकार ने शुरू किया, उसको काफी बल मिला हुआ है। और इसी स्थिति में ही देखिए कि आज सिरसा में ही उसी कड़ी में एक भव्य आयोजन जो है वो कबीर जयंती मनाई जा रही है। कबीर जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। और निश्चित रूप से जब आयोजन बड़ा है तो उसमें बड़ी संख्या में लोग भी उमड़ेंगे और पूरे प्रदेश से लोगों को लाने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वायुमार्ग से सिरसा पहुंचे हैं। वहां उनका वरिष्ठ भाजपा नेता है गोविंद कांडा, उनकी ओर से स्वागत किया गया, उन्हें बुके दिया गया, उनका अभिनंदन किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो मुख्य मंच है जो यहाँ अनाज मंडी में बनाया गया है, वहां पहुंचे हैं और शिरकत करने के लिए वहां उनका सभी ने स्वागत किया। पहले वे पहुंचे, उन्होंने जो वहां मौजूद लोग आए हैं, राज्य भर से लोग आए हैं, उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया और उनका अभिवादन किया। और उसके बाद देखिए कि अब वे इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और जैसा कि अमीषा आपने कहा कि किस प्रकार से राज्य सरकार लगातार महापुरुषों की जयंतियां मना रही है, खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। चाहे वो परशुराम जो भगवान परशुराम है उनकी जयंती का कार्यक्रम हो, अहिल्याबाई होलकर का कार्यक्रम हो, इस तरह के तमाम जो समारोह जो महापुरुषों को नमन करते हुए उनको उनका एक संदेश जो महापुरुषों का रहता है समाज के प्रति, उनकी शिक्षाएं जो रहती है, उनको लेकर जो है एक बड़ी चर्चा जो है वो इस मंच के माध्यम से की जाती है। न केवल उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला जाता है, साथ ही साथ लोगों को जोड़ने का एक कार्यक्रम जो है वो सरकार ने चलाया हुआ। और उसमें लगभग जो सरकार है वो सफल होती इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उस जयंती समारोह में लोग पहुंचते हैं। और इसी कड़ी में आज कबीर साहिब का देखिए जयंती है और उसकी राज्य स्तरीय समारोह के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें खुद नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और वे इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और न केवल कबीर साहिब की शिक्षाओं पर रोशनी डालेंगे और साथ साथ राज्य सरकार की तमाम जो उपलब्धियां हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से जब जिस जगह पे वे आए हैं, सिरसा में आए हैं, तो लोगों को
गारंटी है कि वहाँ के लिए भी कोई घोषणा करके जाएंगे। हालांकि कई ऐसी योजनाएं हैं जो पहले से सरकार ने दी है, उन पर भी काम चल रहा है। अभी और भी लोगों को उम्मीद है कि निश्चित रूप से कुछ आए हैं जयंती समारोह में, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, तो कुछ न कुछ जरूर उन्हें भी आज शिक्षा के लिए भी कोई तोहफा मिलेगा। जी अमीषा। बिल्कुल अमित, और आपने बिल्कुल बात सही कही कि ऐसे कार्यक्रम लगातार जो हरियाणा की सरकार है उसकी ओर से किए जा रहे हैं। जब भी मौका मिलता है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चाहे गुरु गोबिंद सिंह की जयंती हो और बाकी गुरुओं की, वो गुरुद्वारे में भी जाते हैं, माथा भी टेकते हैं, अरदास भी करते हैं। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि परशुराम की जो जयंती थी वो भी एक भव्य तरीके से मनाई गई थी, एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था। और वो अनसंग वॉरियर्स जिनको बहुत कम लोग जानते हैं और ऐसे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे, ऐसे में बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारे अनसंग वॉरियर्स हैं उनके बारे में जान सके। और इसी लिहाज से आज ये बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अगर इस कार्यक्रम की बात की जाए तो और कौन से विधायक है, मंत्री है या बड़े नेता है जो इस वक्त मंच पर आसीन है? देखिए, तमाम तरह के जो नेता हैं लगातार जो आयोजन का हिस्सा बने हैं, लगातार जो इस कार्यक्रम के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हैं, ऐसे तमाम जो पदाधिकारी, जो कबीर साहिब की जो आयोजन समिति है उसको लेकर भी, डीएससी समाज के लोग भी जो इस आयोजन का हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि डीएससी के लिए आरक्षण की एक बड़ी व्यवस्था जो सरकार ने करने का काम किया, उसको लेकर लोगों में बड़ा एक डीएससी समाज में जो मुख्यमंत्री के प्रति, राज्य सरकार के प्रति लगातार वे इस बात का आभार जता रहे हैं कि डीएससी समाज के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो निश्चित रूप से वो लोग भी, वो पदाधिकारी भी पूरे प्रदेश से पहुंचे हैं और वे आभार भी जता रहे हैं मुख्यमंत्री का और साथ साथ राज्य सरकार का। और क्योंकि एक बड़ी आरक्षण की उनकी मांग थी, क्योंकि वे चाहते थे कि इस वंचित वर्ग को भी जो है वो सरकार जो अलग से आरक्षण देगी तो उनका भी कल्याण होगा। इसी सोच के साथ ही डीएससी समाज को आरक्षण दिया गया था। और संभवतः जो डीएससी समाज में शामिल लोग होते हैं, चाहे वो धानक बिरादरी के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनको जो है सरकार ने एक तरह से उबारने का काम किया। तो निश्चित रूप से आज के इस मंच पर मुख्यमंत्री डीएससी समाज के लिए भी जो पहले से आरक्षण का ऐलान किया गया, साथ साथ उनको नौकरियों में और भी आरक्षण देने की और तमाम तरह की जो सुविधाएं देने की बात है, उन पर लेकर विस्तृत चर्चा इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री भी करेंगे। और साथ साथ कबीर साहब की जो शिक्षाएं हैं, उनका जो एक तरह से सामाजिक बदलाव के लिए उनकी कोशिश रही थी कबीर साहब की, उसको भी निश्चित रूप से याद करेंगे, नमन करेंगे और उसको समाज से उन शिक्षाओं को जोड़ने का आह्वान भी करेंगे। क्योंकि महापुरुषों की जयंती मनाने का उद्देश्य देखिए हमेशा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है ताकि समाज उससे जुड़े। और इसी एक बड़ी भावना के साथ ही जो है तमाम स्तर पर, राज्य स्तर पर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। और इसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम है, तो इसमें निश्चित रूप से डीएससी समाज के लिए भी बातें होंगी और साथ में कबीर साहब की भी होगी और सिरसा के विकास को लेकर भी चर्चा होगी। और राज्य सरकार क्या कर रही है, न केवल महापुरुषों की जयंती समारोह आयोजित करने के साथ साथ तमाम तरह के जो विकास कार्य पूरे प्रदेश में, चाहे वो एक समान विकास की दृष्टि से पूरे प्रदेश को देखा जा रहा है, उसको लेकर भी चर्चा इस मंच के माध्यम से की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, न केवल इन कार्यक्रमों के जरिए जो जनता है, जो लोग हैं, उनको महापुरुषों के विचारों से जोड़ा जाता है, बल्कि उनके जीवन पर इस दौरान प्रकाश डालकर ये भी यहाँ पर एक तरीके से लोगों से अपील की जाती है कि उनके जो विचार थे उनको अपने जीवन में आत्मसात करके समाज के अंदर दिशा देने का, समाज के अंदर परिवर्तन लाने का काम किया जाए। लेकिन आज के अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो क्या मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए सिरसावासियों को कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं? और दूसरा, जो मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इस वक्त सिरसा के अंदर मौजूद है, इस कार्यक्रम में मौजूद है और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे में उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? ये निश्चित रूप से हमेशा जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो उसके लिए व्यवस्थाएं तमाम तरह की जाती है। पहले तो जो लोग इस कार्यक्रम में आ सकें उसके लिए, चाहे वे दूर दराज से सोनीपत की बात करें, रोहतक की बात करें और अम्बाला की बात करें, वहां से जो है वो परिवहन की जो व्यवस्था है वो की गई है, सरकारी बसें लगाई गई है, वहां से लोगों को लाया जा रहा है। इस आयोजन में गांव-गांव में बसें भेजी गई हैं, वहां से लोगों को लाया जा रहा है। तमाम तरह की व्यवस्था इस मंडी के जो शेड है उसके नीचे की गई है और पुलिस की व्यवस्था भी है। अलग अलग चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तमाम तरह की व्यवस्था इस तरह से की गई है ताकि आने वाले लोगों को जो सुनने आ रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो सके। और एक आपने बात कही कि निश्चित रूप से जहां आयोजन होता है तो वहां के लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है कि किस प्रकार से कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, कोई भी बड़ा चेहरा आ रहा है, तो वो इस आयोजन के
माध्यम से कोई न कोई बड़ी सौगात जो है वो देने का काम करेगा। हालांकि मैं एक महत्वपूर्ण बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि जो सिरसा के पूर्व विधायक, पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा के प्रयासों से बाबा ससाईनाथ मेडिकल कॉलेज की सौगात जो है वो सिरसा वासियों को मिली थी, और उसका जो शिलान्यास, उसका भूमि पूजन करने का काम जो है मुख्यमंत्री ने किया था, उस पर निर्माण कार्य द्रुत गति से चला हुआ है। तो इसी तरह की एक बड़ी सौगात की उम्मीद है। हालांकि अभी 2-3 दिन पहले ही देखिए एक पत्र आया था जिसमें सिरसा जिला के गांव मिट्टी सुरेरा में तीन जो है वो आईआईटी की स्थापना के लिए मांगी गई थी राज्य सरकार की ओर से। ऐसा कहा गया था कि जो प्रस्ताव पारित करके जो मिट्टी सुरेरा गांव की पंचायत है वो भेजे, ताकि यहाँ आईटीआई की जो आईआईटी स्थापित करने की एक कोशिश है वो की जा सके। तो एक बड़ी सौगात की उम्मीद लोगों को है। तो संभवतः मुख्यमंत्री आए तो यहाँ भी कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद उन्हें, लोगों को भी है, जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी है, और तमाम सिरसावासियों को भी है, क्योंकि राज्य स्तरीय आयोजन है। तो निश्चित रूप से कोई न कोई एक बड़ी घोषणा जो है वो यहाँ की जा सकती है, ऐसी उम्मीदें लोगों की ओर से जताई जा रही है। और तमाम तरह की व्यवस्थाएं, देखिए गर्मी तो आप सितम ढाई रही है, पारा भी जो है वो काफी ऊंचा है, जिसके चलते लोगों को तमाम गर्मी से बचाव के लिए प्रबंध भी किए गए हैं। ऐसे में यह जयंती समारोह हो रहा है, तो निश्चित रूप से उम्मीदें बड़ी है। प्रोग्राम जो कार्यक्रम है, समारोह है, वो बड़ा है। तो देखिए मुख्यमंत्री संबोधित करते हैं, उसमें क्या कुछ ऐलान जो है वो सिरसावासियों के लिए करते हैं। कबीर जयंती का कार्यक्रम है तो कबीर साहिब के लिए भी कुछ न कुछ करके जाएंगे, ऐसी उम्मीदें हैं। जी बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जब मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, वायुसेना केंद्र पर पहुंचे थे, तो उस समय वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने बुके देकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया था। और ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री पहुंचे एयरपोर्ट पर तो उस समय वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने बुके देकर मुख्यमंत्री का एक भव्य स्वागत, एक जोरदार स्वागत किया गया है। तो ये तस्वीरें तब की है जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एयरफोर्स के एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, और उस दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे, और बुके देकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा की ओर से किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको सिरसा के एयरफोर्स केंद्र की दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे कार्यक्रम के अंदर शिरकत करने के लिए। तो उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही एयरफोर्स केंद्र पर, वायुसेना केंद्र पर वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा मौजूद थे मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए। जैसे ही वो पहुंचे, वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने बुके देकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भव्य स्वागत, जोरदार स्वागत किया। तो ये तस्वीरें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथ में बुके और जोरदार भव्य स्वागत की तस्वीरें हैं वायुसेना केंद्र से। जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, सिरसा पहुंचे थे, तो उस दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया, बुके देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। तो ये तस्वीरें वायुसेना केंद्र की इस वक्त आप देख पा रहे हैं।